जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शॉकिंग मार्केट के अंदर ये 225 पॉइंट की जो गिरावट देखने को मिली है। आज इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आज एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूं। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है और ऐसी ऐसी गिरावटें मैंने कितनी बार देखी हैं, वो सारी चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी बड़ी शक्ति होती है जिसके सामने आपकी रिसर्च वगैरह भी सब फेल हो जाती है। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो गिने चुने आपको रीजन दिखाई देंगे जो ऑलरेडी पहले से ही है। अगर आप कहेंगे कि डॉलर मजबूत हुआ है, वो पहले से ही है। गिरावट तो पहले भी हो सकती थी, नहीं हुई। अगर आप रसिया यूक्रेन को देखें तो पहले से ही युद्ध चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड डील की बात करें तो पूरा साल देख लीजिए, अब तो और ज्यादा गिरावट हो रही है जब ट्रेड डील कंप्लीट होने पर बात यहां पर बनने वाली हो। ये सारे रीजन कोई काम करने वाले नहीं है यहां पर, इसमें से कोई रीजन नहीं है। ऐसी पहले भी कभी गिरावटें हुई हैं, उससे पहले भी कई कई बार बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। आप समझे इस सारे लॉजिक को, मार्केट के लॉजिक को आप अगर समझ गए तब आपको एक अलग प्रकार से काम करने का मजा आएगा। अभी ये जो गिरावट है ना, ये एक्चुअल में बड़े काम की गिरावट है। हकीकत में इस समय आप देखिए, फियर डर का माहौल क्रिएट है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए शांति से आप बैठ जाइए। खरीदना तो एक्चुअली में सस्ते दाम पर ही है। आपको बिल्कुल सस्ते दाम पर ही खरीदना है जी। कितना बिल्कुल सस्ता दाम होगा? हमारा पोर्टफोलियो 40% गिर गया, 25% गिर गया, और क्या सस्ता होगा? तो आप देखिए ना। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, या तो आप साइड में बैठ के देख लीजिए, मार्केट के अंदर एंट्री मत लीजिए। अगर मार्केट के अंदर आपने एंट्री ले भी ली है और आपको बड़ा नुकसान देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट ने आपकी जिंदगी ले ली है, आपने कोलपुट खेला है। कोलपुट खेलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ना करेंसी की बात कर रहा हूं मैं। आपकी करेंसी में काम कर रहे हैं या फिर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, वहां तो आप बर्बाद होने ही है। वहां तो 100% है, क्योंकि 100 में से 93% लोग खत्म होते हैं। वहां तो आप पक्का ही मान के चले कि आप उड़ जाएंगे, वहां तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है। जी, मैंने कल कॉल खरीद के रखी थी, आज इंतजार किया, तो आज मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। देखिए, कॉल पुट के अंदर पहले ही सरकार ने बोल दिया आप नहीं बचोगे, उसके बाद भी आप जा रहे हो तो वो आपकी मर्जी भाई। देखिए, वो आपका अपना रिस्क है। आपको मजा आता होगा, आपका कोई बिजनेस चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हो सकता है आपकी सरकारी नौकरी हो कि 50,000 इस बार आया, आपने उड़ा दिया, अगले महीने फिर 50,000 आ गए। होगा कुछ आपका बैकअप जिसकी वजह से आप कॉलपुट खेल रहे हैं, या फिर आपका एक मजा हो। मजे में भी लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हाँ, कोई गरीब इंसान है, पैसे का आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी मुश्किल से पैसा आ रहा है, वो कॉलपुट के अंदर जा रहा है, तो उसका क्या होगा, कहां वो जाएगा, क्या करेगा आने वाले टाइम में, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसकी क्या कल्पना करोगे? वो बर्बाद होने वाला है, कॉलपुट खेलने वाला, उसको उसकी क्या कल्पना की जाएगी जी? ऐसा कॉलपुट के बारे में देखिए, जब मार्केट ज्यादा गिरता है, कल एक्सपायरी होने वाली है, और इसके अपोजिट साइड वालों का क्या हाल होता है वो आप समझ सकते हैं। इन सारी चीजों को आप समझिए। देखिए, ये तो वही बता सकता है जिसने कॉल खरीदी होगी, और जिसका आज बुरा हाल हो गया होगा, उसका बड़ा नुकसान देखने को मिला होगा जी। कॉल पुट के तो छोड़िए, हमारे पोर्टफोलियो की बात कीजिए। हाँ, मैं वहीं आने वाला हूं। पोर्टफोलियो के अंदर इतना बड़ा बड़ा नुकसान किस वजह से देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूं, एक चीज को आप रट लीजिए, और वो बड़े प्यार के साथ आपको रटनी है, गुस्से में आके नहीं रटनी है। याद रखिएगा, शेयर यहां पर है, जबरदस्त तेजी दिखाई, आप पूरी तरह से पागल हो गए, उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई, आपने 1,000-2,000 शेयर मार दिए, आपका काम खत्म हो गया। बड़ा प्लेयर कुछ ना कुछ ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर करता है, जैसे कि उसको पहले से ही प्लानिंग है, मुझे मार्केट को गिराना है। वो धीरे धीरे बेचता है, धीरे धीरे बेचता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बेचता है ताकि आप पैनिक में अंदर चले जाए। एक दिन के अंदर इतनी जबरदस्त गिरावट कर देगा कि आप उसी दिन बेचकर चले जाएंगे। आप कब बेचेंगे? जब आपका बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। आपका बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, तब आप किसकी साइड हो गए? आपको जबरदस्ती उसने अपनी साइड ले लिया।
वो प्रेशर बना रहा है मार्केट के अंदर, एफआईज माल बेच रहा है धीरे धीरे, बड़ा प्लेयर माल बेच रहा है धीरे धीरे धीरे, लेकिन आप उसकी साइड नहीं जा रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। वो नहीं चाहता है, वो कहता है कि तू भी बेच, नुकसान भी बेच दे, नुकसान भी बेच। आप कहेंगे क्यों नुकसान? नहीं, बेचना पड़ेगा नुकसान। आप कहेंगे मैं नुकसान में क्यों बेचूंगा? देखिए आपके भाई बेचेंगे। जी हमारे भाई कैसे बेचेंगे? आपने मार्जिन ट्रेडिंग का नाम सुना है? जी हमने तो नहीं सुना है। एमटीएफ का नाम सुना है कभी? देखिए अगर आपकी कोई होल्डिंग है, 6 लाख का फंड आपका है, 6 लाख का फंड आपका है, ठीक है, तो आपको कॉल पुट में लगा देंगे। आप कहेंगे कॉल पुट खेलोगे? आप कहेंगे हाँ, ठीक है, तो आप पैसा ले लीजिए। आपने पैसा ले लिया, आपने कॉल पुट खेली, आपको कॉल पुट के अंदर नुकसान हो गया। आपसे कहेगा ब्रोकर दिन के दिन ही आज बोला होगा कि भाई पैसे ट्रांसफर कर, आप कहेंगे नहीं है, उसने माल बेच दिया। एक होता है एमटीएफ, ठीक है, एक एमटीएफ होता है, एक नॉर्मल मार्जिन भी होता है, ठीक है। वो किस पर ले लेते हैं आप? जो आपकी होल्डिंग है उसके तहत आप क्या ले लेते हैं? आपको कॉल पुट खेलने का मौका मिल जाता है। एक आपके पास पैसा है, इस समय पैसा है आपके पास क्या है? पैसा है, लेकिन वो पैसा कम है। कितना पैसा आपके पास? 50,000 रुपया। माल कितना खरीदना है आपको? डिलीवरी के अंदर माल आपको खरीदना है कितना? 2 लाख का। तो आपने खरीद लिया, ब्रोकर ने कह भी दिया, लेकिन वो गिर गया नीचे की साइड में। लेकिन आपके पास तो 50,000 थे। आपसे बोला भाई आज मार्केट गिर गया है, 5% गिर गया है, अब ला जल्दी से 25%, क्योंकि आपके पास तो 50,000 का ही जुगाड़ था ना। आपने माल खरीद रखा है 2 लाख का, और वो डिलीवरी के अंदर माल है आपका, दे देता है वो डिलीवरी में। कहेगा कुछ नहीं, थोड़ा सा परसेंटेज ब्याज वगैरह कुछ लगाएगा आप पे, थोड़ा बहुत वो दे देगा आपको। वो जैसे ही गिरेगा आप कहेंगे पैसे का जुगाड़ तो कोई है नहीं, कौन देगा पैसा? लोन वाला, बैंक वाला? नहीं, आपने तो वो पहले से ही लोन पे लेके रखा हुआ था। 4 दोस्तों से कहा, आज पूरी ताकत लगा दी, पैसा नहीं मिला। बोला भाई 1 सेकंड है। जी नहीं है, उसने बेच दिया, उसने बेच दिया ब्रोकर ने। जी ये क्या हुआ? इससे मतलब क्या हुआ? हमारी पूरी की पूरी 7 लाख की होल्डिंग बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ नहीं आ रहे हैं? आज धड़ाधड़ ब्रोकर ने आपसे बिना पूछे आपकी होल्डिंग बेच दी। जी हमारी क्यों बेचेंगे? वो तो उनकी बेचेंगे ना जिन्होंने एमटीएफ लेके रखा हुआ। हाँ हाँ, आपकी मतलब मैं देखिए वीडियो बना रहा हूं तो आप में सभी लोग आ गए ना, जो एमटीएफ लेने वाले भी हैं, जो नहीं लेने वाले भी हैं। जो नहीं लेने वाले हैं, जो अपने कैश में काम कर रहे हैं, अपने पैसे से ही उन्होंने डिलीवरी में माल उठाया, ठीक है। एक रिटेल निवेशक होता, मार्केट गिर रहा है, ट्रेडर जिसे बोलते हैं, गिर रहा है, मार सेल, मार दी सेल। एक अगर नुकसान हो रहा, बेच बेच। चारों जब सब आप लोग मिलकर मिल गए हैं तो मार्केट क्या करेगा वहां पर? अब जब सभी लोग आप मिल गए हैं, ब्रोकर भी बेच रहा है, एफआईज भी बेच रहा है, ब्रोकर तो बेचेगा जब मार्केट नीचे गिर गया। उन्होंने कुछ शेयर को गिराया, प्रेशर बनाया, एक रिटेल निवेशक जो ट्रेडिंग करने वाला उसने सेल मारनी शुरू करी, ब्रोकर ने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि मार्जिन नहीं था। क्या हो गया? पूरा प्रेशर बन गया, गिरावट शुरू हो गई। वो तो पिछले काफी समय से वो जो पैसा था वो एमटीएफ वाला डाल रहा था, लेकिन वो कब तक डालेगा? इतना पैसा तो नहीं ना उसके पास। पैसा नहीं था तभी तो उसने मार्जिन लिया, फंस गया, बेच दिया। ये गिरावट के कारण है असली वाले, जो आपको मार्केट के अंदर कोई बताएगा ही नहीं। दूसरी बात क्या होती है? मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स को गिराया जाता है जानबूझ के, ताकि रिटेल का सारा पैसा वहां पे लग जाए। अब आपके पास पैसा नहीं है, वो माल बेचेगा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, उसको मालूम है कि आज मेरा माल बिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारा माल मार्केट के अंदर लाएगा बेचने के लिए। खरीदार वहां पर नहीं मिलेंगे, मार्केट धड़ाम हो जाएगा। ये पूरे प्लानिंग के साथ होता है। आप डिसिप्लिन के अंदर है या नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे हिसाब के साथ काम करता है। पहले वो आपको कमजोर कर देगा, रिटेल निवेशक को। रिटेल निवेशक को इतना कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा, कहीं किसी शेयर में फंसा देगा, किसी को कॉल पुट के अंदर खत्म कर देगा, किसी को मार्जिन के अंदर खत्म कर देगा। इधर उधर से करके पिछले 6 महीने के अंदर शेयर को गिराएगा, कुछ को इधर फंसा देगा, कुछ को उधर फंसा देगा। अब मार्केट को गिराएगा। वो जबरदस्त अगर माल बेचना शुरू करेगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, प्रेशर बनवाएगा और आपसे ही प्रेशर बनवाएगा, और मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा। और फाइनली जब जबरदस्त गिरावट होगी तो जिसने वो प्रेशर बनाया था वही सस्ते दाम पर खरीदेगा। फिर बाहर आएगी, जैसे कि गेहूं की फसल अब कटी, उसके बाद एक फसल आई, उसके बाद फिर गेहूं बोया गया, और उसके बाद फिर फसल कटी। ये चक्र चलता रहेगा। जी आज जबरदस्त इतनी गिरावट हो गई मार्केट के अंदर। हाँ तो उन्होंने 8-8, 10 रुपए की जो पुट थी ना,
उनको 80-80 रुपए तक पहुंचा दिया, 7-7 गुना पैसा कर रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण होते हैं कुछ गिने चुने। देखिए आज तो जहां पर भी आप देखेंगे, जिधर भी आप देखेंगे, हर जगह आपको गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी। क्या मैं आपको शेयर बताऊं और कितने शेयर मैं आपको बताऊं। डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा, बड़े बड़े शेयर को गिरा दिया जाएगा। इतने सारे शेयर्स की लिस्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि कितने सारे 52 वीक लो शेयर पहुंच चुके हैं। तो गिरावट का कारण आपको समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 को गिराना है। निफ्टी 50 को गिराने के लिए कोई ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं बड़े प्लेयर। आज जो स्मॉल कैप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो की जो धज्जियां उड़ी हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। उसको कैसे गिरा दिया इतने। अब ये देखिए, आप स्टॉक मार्केट में 1000, 2000, 3000 शेयर मारते हैं ना। आज आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, आज आप अपने शेयर देखिए, इस गिरावट में जो आपने खरीदे या पहले से जो खरीद के रखे हुए, क्या हुआ आपके शेयर का? 50% ऊपर से गिर गए। तो क्या बात समझ में आ रही है कि जो तेजी जबरदस्त बनी थी ना कोरोना वायरस के बाद की, वो अभी भी परेशान कर रही है लोगों को। क्योंकि वो तेजी नहीं थी, वो महा तेजी थी। लेकिन कोई भी इंसान ये करने के लिए तैयार नहीं है कि यहां से मेरा शेयर 20-25% गिर सकता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खरीदूं। कोई भी तैयार नहीं हो रहा। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आना है तो पहला काम यही है कि अच्छी खासी गिरावट देखें, महंगे शेयर नहीं खरीदने हैं। अब आपका मन कर रहा होगा जी ये खरीदने का टाइम, हाँ जी, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, काम खत्म हो गया जी। ऐसा आगे भी होगा, बिल्कुल होगा ऐसा आगे जी। तेजी बनेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों ही काम होंगे, तेजी गिरावट, ये चलेगा। लेकिन फिलहाल आप गिरावट में नहीं खरीद पाएंगे ना। आपने तो 1000-2000 शेयर मारे, आप तो एवरेज भी नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में आने से पहले देख लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, उनको कैसे हैंडल करोगे। अगर बस की बात नहीं है तो डिमेट अकाउंट बंद करो और भाग जाओ सीधा। ये देख लीजिए मार्केट कैसा है, आंखों से आज देखिए, ऐसा ही मार्केट है। और बड़ा प्लेयर इतना ही गिरा सकता है मार्केट को, उसकी पावर देख लीजिए आप। सबसे पहले आप बड़े प्लेयर की पावर देखिए जी। पावर देख के तो आज मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब उसने तो सारे ही शेयर गिरा दिए। ये क्या वो सारे शेयर को भगा सकता? भाई, गिराने की पावर है उसकी। जैसे उसने आज काम किया वो वैसे ही करेगा। फिर लोग मार्जिन से मारेंगे, ऐसा करेंगे। ट्रेडर जो रहेंगे वो फिर बाइंग करना शुरू करेंगे, जबरदस्त बाइंग करेंगे। उसका खेल है, वो कर सकता है, उसकी बड़ी पावर है। एल्गो ट्रेडिंग से करेगा, वो कैसे भी करेगा। वो एक साथ में ज्यादा कितनी ट्रेड लगा सकता है, कितने लोग एक साथ मिलकर आ सकते हैं मार्केट को गिराने के लिए, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है कि वैसे ही बाहर हो रही है, आइए चलिए डुबकी लगा लेते हैं, मार्केट में बन जाएगा पैसा, तो देख लीजिए ऐसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन कॉल पुट, इंट्राडे, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सारी इंट्राडे वो दुनिया भर के काम मत कीजिए, फंस जाओगे, फायदा कुछ नहीं निकलने वाला। तो समझ में आ रहा मार्केट क्या काम करता है। एफआईज देखिए कितने समय से बेच रहे हैं, उसका प्रेशर बनता है तो वो कितना कितना माल बेच सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गिरावट का कारण बड़ा प्लेयर है जो मार्केट को ट्रेंड करता है। और इसमें जो छोटे रिटेल निवेशक हैं, मार्जिन से वो सारा जो माल खरीद कर बैठे हुए हैं, और जो फ्रेश सेल मारने वाले लोग हैं, और जो डरे हुए लोग हैं, वो कुल मिला के सारा मार्केट को गिराने का काम किया है। समझ में आता रही। धन्यवाद।